सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं भाई कोई ग्रेस मार्क और मैनुअल चेकिंग के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। आज मैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सच के बारे में बात करने वाला हूँ कि इसने पूरे साल भर किया क्या है। आज की वीडियो में थोड़ा सा मैं चिल्ला के बोल सकता हूँ, गुस्से में बोल सकता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग झेल लेना। तो सबसे पहली बात, कब से शुरू होती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं 75% अटेंडेंस होना चाहिए एक बच्चे का पूरे साल में। और आपको पता है कि 75% अटेंडेंस, सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है भाई? जिस लेवल का आप पेपर देते हो वो लेवल क्या स्कूल में पढ़ाया जाता है? आंसर यहाँ पे आप खुद कमेंट करोगे। आंसर है नो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो क्यों जाए बच्चा 75% स्कूल? आपको ऑनलाइन पढ़ने से दिक्कत है, ऑफलाइन कोचिंग से दिक्कत है। आप जेई के क्वेश्चन दे रहे हो बोर्ड के पेपर में, तो बच्चा जेई की तैयारी करेगा ना। तो जेई की तैयारी क्या स्कूल में होती है? जेई की तैयारी बाहर होती है, ऑनलाइन होती है, बैच से होती है जेई की तैयारी। क्या जेई की तैयारी स्कूल में जेई लेवल पढ़ाया जाएगा? स्कूल में जाके बोलोगे ना कि सर मुझे जेई लेवल पढ़ना है, रोस्ट करके भगा देते हैं स्कूल से। चलो, ये स्कैम तो गया इनका। अब आते हैं अनदर स्कैम। पेपर जो हम लोग का चालू था 18 फ़ेब से चालू था। पहला पेपर था फिजिकल एजुकेशन। कुछ 9-10 फ़ेब के अराउंड इन्होंने एक नोटिस निकाला। उस नोटिस में उन्होंने एक ऑसम चेकिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया। ऑसम, ऑसम, ओ यस यम, ऑन स्क्रीन मार्किंग, ओएसएम को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और इस ओएसएम ने कॉपी जो थी वो डिजिटली चेक करनी थी। अब ये इन्होंने क्यों किया मैं बताता हूँ, कि इनका फ़ायदा हो, इनको कहीं पेट्रोल का पैसा ना देना पड़े। और इस बार इन्होंने शायद जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस थी वो ये 200 रुपये एक्स्ट्रा लिए थे। यही करने के लिए 200 रुपये एक्स्ट्रा लिए थे आप, यही करने के लिए 200 रुपये आप एक्स्ट्रा लिए थे। बच्चा का पेपर है 18 तारीख के, कुछ तारीख से बच्चे का पेपर है। आप बच्चे को पहले ही डिमोटिवेट कर रहे हो, आप बच्चे को पहले ही डिमोटिवेट कर दे रहे हो कि आप मत पढ़ाई करो। पहले ही आप डिमोटिवेट कर दे रहे हो ऑसम लाके। उस समय न्यूज़ चलने लगी कि हमारा कापी एआई चेक करेगा। फिर कुछ दिन बाद पता चला नहीं, टीचर्स ही चेक करेंगे। चलिए ठीक रहा। अब ऑसम चेकिंग में बताया गया था कि जो आपका रिज़ल्ट है वो इससे फास्टर हो जाएगा। चलिए, और रिज़ल्ट का जो फास्टर होने का प्रोसेस था, रिज़ल्ट फास्टर नहीं उसी टाइम आया। 13 मई को ही रिज़ल्ट आया। अब 13 मई को रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट आने के बाद क्लास 12th में पिछले साल जो पास बच्चे थे वो थे 88 पॉइंट कुछ। और इस साल जो बच्चे थे क्लास 12th में पास होने वाले, उनका परसेंटेज हो गया 85% कुछ। मतलब आपके ऑसम चेकिंग से आपके वन स्क्रीन मार्किंग चेकिंग से इतने सारे बच्चे फेल हुए। और ये तो छोड़िए, ऑसम चेकिंग से पहले हम एक बार पेपर की भी एनालाइज करते हैं। पेपर आपने कैसा दिया था? हम बच्चे को बताया जाता है एनसीईआरटी पढ़िए आप। फिजिक्स में क्या एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन आया था? एनसीईआरटी से क्या क्वेश्चन आया था फिजिक्स में? जेई एडवांस के क्वेश्चन आपने दिए थे, जेई एडवांस। केमिस्ट्री के पेपर में पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भर दिया आपने, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक ही ऑर्गेनिक, पूरा पूरा ऑर्गेनिक। बच्चा अगर फिजिकल इनऑर्गेनिक पढ़ के जा रहा है फेल हो जाएगा, इसलिए बच्चों का पेपर खराब हुआ। उसके बाद छोड़िए, मैथ का पेपर आपने इजी बनाया, आपके हिसाब से आपने इजी बनाया, लेकिन उस पेपर में इतनी लेंदी पेपर था वो, क्योंकि जो जेई मेन का AIR 1 था उसको भी टाइम लगा पेपर करने में। जेई मेंस का जो AIR 1 था उसको भी टाइम लगा पेपर सॉल्व करने में। तो हम एवरेज बच्चे क्या करें? हमें उम्मीद थी कि पेपर टफ आया है, पिछली बार भी फिजिक्स का पेपर टफ आया था, हमें ग्रेस मार्क मिलेगा। लेकिन ग्रेस मार्क
ग्रेस मार्क नहीं दिया। और ग्रेस मार्क छोड़ो, ग्रेस मार्क के बदले छोड़ दो यार, ऊपर से बच्चों को फेल किया। और 3% ज़्यादा पिछले साल बच्चों को फेल किया। कुछ नहीं तो 2-2.5 लाख बच्चों, 3 लाख बच्चों तक ऑलमोस्ट क्लास 12 में फेल हो गए इस साल। ये कैसा जस्टिस है भाई? ये क्या है? ये कैसा जस्टिस है हम लोग के साथ? उसके बाद ऑसम चेकिंग जो हुआ, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। हम बच्चों ने अपोज किया कि हमारा रिजल्ट ख़राब हो गया, किसी बच्चे का जेई मेंस निकल गया था, जेई मेंस में बच्चों के मेरे पास कमेंट आए हैं 97 परसेंटाइल, लेकिन बोर्ड में आपने 74.4 पे छोड़ दिया ला के। बोर्ड में बहुत सारे बच्चों को आपने फेल कर दिया। जो बच्चे का पढ़ने में थे तो उनको आरटी, बहुत सारे बच्चों का जो मार्क्स था वो 23, 26 इस तरीके से पासिंग पे ला के छोड़ दिया। अब मैं पूछता हूँ, ऐसा आपने क्यों किया? क्यों किया सीबीएसई, ऐसा क्यों किया? चलिए अभी ये सब छोड़िए और आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, 700 जो प्राइस था उसको घटा के 100 रुपया किया आपने। चलो, फिर इनका जो रिवैल्यूएशन हुआ, साइट 19 से लेके 22 तक रिवैल्यूएशन का टाइम था। 19 को साइट क्या हो गई? क्रैश हो गई, क्रैश हो गई। फिर 20 को साइट क्रैश हो गई, बच्चे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। 21 को भी साइट क्रैश रही, क्रैश रही साइट। और बच्चे जब पेमेंट करने जा रहे थे तो जो 100 रुपया का पेमेंट था पर सब्जेक्ट का, वो उनको किसी किसी को 69,000 का दिखा, किसी किसी को 8 लाख तक का दिखा। 3-4 सब्जेक्ट का मिला के 8 लाख रुपया ले रहे थे आप वेबसाइट पे। वेबसाइट भी हैक हो गया, वेबसाइट भी अंडर मेंटेनेंस में चला गया। एक दिन आपने फिर बढ़ाया रिवैल्यूएशन का टाइम। कुछ बच्चों की आंसर शीट आपने दी, ऑसम चेकिंग की आंसर शीट कुछ बच्चों की आपने दी। उस शीट में बच्चों के सही आंसर जो थे, एमसीक्यू वाले आंसर जो थे, उसमें दिए थे 0.5 नंबर। ये क्या है भाई? ये क्या है? एमसीक्यू में 0.5 नंबर मिलता है? एमसीक्यू में 0.5 नंबर मिलता है? यहाँ तो अंदर स्कैम हुआ। कुछ बच्चों को 0.5 छोड़ो, 0 नंबर दे दिया। छोड़ो, अब ये सब इतना सब कुछ हुआ। अब नेक्स्ट बात करते हैं। कुछ बच्चों का जो पेपर था वो ब्लर था, ऑसम चेकिंग से पेपर ब्लर था, और उस ब्लर पेपर में भी चेकिंग हुई थी। टीचर पता नहीं कि अल्ट्रास्कोप लगा के चेकिंग कर रहा था भाई, कि ब्लर कापी भी उसको दिख रही थी, चेकिंग कर दे रहा। ब्लर में भी उसने चेकिंग की, ब्लर में भी 0-0 नंबर देता गया, फेल करता गया टीचर। न्यूज़ चैनल पर आपके जो टेक्नीशियन थे उन्होंने आके बताया कि इससे बढ़िया तो एक बच्चा स्कैन कर देता कॉपी। फिर भी अभी कुछ नहीं हुआ। आप जो बच्चे कॉपी में लिख के आए थे उनके लिखे हुए आंसर पे आपने ब्लैंक 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 लिख दिया, ब्लैंक ब्लैंक। और रफ वर्क लिख दिया जो लिख के आए थे। इतने सारे स्कैम्स हुए। अब मैं पूछता हूँ, इतने स्कैम्स आपने क्यों किए? क्यों किया इतना स्कैम? आंसर है आपके पास क्यों किया इतना स्कैम? अब बच्चों को डिमांड है ग्रेस मार्क की। अगर बच्चों को ग्रेस मार्क और मॉडरेशन मार्क नहीं मिला तो हम नहीं रुकेंगे, हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और मैं आप लोगों से भी डिमांड करता हूँ, प्लीज़ प्रोटेस्ट करते रहिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी यूट्यूब ज़्यादा लोग को रिकमेंड करेगा। और ग्रेस मार्क वाला मुद्दा सबसे पहले मैंने ही उठाया था, और मैंने उठाया था, आज सब यूट्यूब चैनल पर इस पर वीडियो बन रही है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने फ्रस्ट्रेशन निकाला सीबीएसई बोर्ड पे कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे इन्होंने गलत किया, और किस तरीके से 2-2.5-3 लाख बच्चों को फेल किया। और अभी भी हमारे साथ कोई भी कुछ भी नहीं हो रहा है। 3-4 दिन से हम लोगों ने कॉपी के लिए अप्लाई किया, लेकिन अभी तक मार्क्स नहीं बढ़े। तो मैं अंत में सीबीएसई से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भाई आप ही बड़े बन जाओ, आप ही बोर्ड हो, आपको बहुत एक्सपीरियंस है, प्लीज़ हमें ग्रेस मार्क दे दो। एक ग्रेस मार्क दे दो, इस ओएसएम को बैन कर दो, प्लीज़ ओएसएम को बैन कर दो। और जो बच्चे रीचेकिंग के लिए अप्लाई करेंगे उनका मैनुअली रीचेक करो, उनका मैनुअली रीचेक करो। तो धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।
हैव अ नाइस डे।